हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं किचन का गेट ओपन कर देती हूँ, मंदिर में धूप लगाती हूँ, पतीला और लोटा, और चीमू के लिए रोटी लेकर आ जाती हूँ। बाद चीमू को मैं रोटी दे देती हूँ। फिर पहली बार की चाय को गैस के ऊपर रखकर फिर मैं चल देती हूँ दूसरी साइड में, देखती हूँ पानी आया या नहीं आया, क्योंकि जाकर सबसे पहले मैं पानी देखती हूँ कि पानी आता है या नहीं आता, क्योंकि पानी एक दिन जल्दी आता है, एक दिन लेट आता है। और फिर ये दे दी चीमू को रोटी, और फिर मैं दिखाती हूँ पानी आ गया नहीं, पानी आ चुका है। फिर मैं मोटर को ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं मतलब मेन गेट को ओपन करती हूँ, क्योंकि इतना काम करने के बाद में मैं मेन गेट को ओपन कर देती हूँ। और फिर मैं कोले सिलाने लग जाती हूँ। कोले में डेली सुबह और शाम सिलाती हूँ, मतलब डेली सिलाती हूँ। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन मैं नहीं सिलाती, डेली की डेली सिलाती हूँ। हाँ, दिखाती मैं सुबह सुबह के, शाम के मैं नहीं दिखाती, एक ही टाइम के दिखाती हूँ। और कोले मैंने सिला दिए। चीमू मेरे आसपास ही बैठा हुआ है, और मतलब उसने रोटी खा ली थी, फिर वो बैठ जाता है। उसके बाद में मैं पीने का पानी भरने लग जाती हूँ। मैं बोर इस टाइम के ऊपर मैं भर रही हूँ बोतलें। उसके बाद में मैं भर देती हूँ मटका, मतलब जो बोतल वगैरह खाली हो गई थी वो, क्योंकि अब तो बोतल भी कम ही भरते हैं। और ये है चीमू का डुप्लीकेट। चीमू नहीं है, क्योंकि चीमू बैठा हुआ है इन्वर्टर के ऊपर, और ये चीमू की मतलब जो बच गई थी वो रोटियाँ खाने लग जाता है। और चीमू आराम से इन्वर्टर के ऊपर या तो बैठा हुआ हो गया, सो रहा है, मतलब फिलहाल वो सो नहीं रहा है, बैठा हुआ ही है। और फिर मेरी प्यारी सी गौ माता आ जाती है, उसको दे देती हूँ। कल जो पूरी बनाई थी, वो कल हमने रोटी नहीं बनाई थी, पूरी बनाई थी, तो वो वाली दे देती हूँ। डेली पूरी नहीं बनाते हैं हम, कभी कभी बनाते हैं। तो गौ माता जो चीज़ें हम बनाते हैं वो पहली रोटी हम गौ माता को दे देते हैं। पूरी निकाली तो पूरी दे देते हैं। और फिर देखिए चीमू कितने स्टाइल से बैठा हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने आपको दिखा दिया। मेरे को देखते हुए बिल्कुल आराम से बैठ जाता है कि अब मैं सोऊंगा। फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट नीचे से ही किया, ऊपर का नहीं किया। और आज मैं ऊपर की सफाई करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब आज उठी हूँ तब से बस मेरे को फीवर जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं 2 दिन हो गए इतनी बुरी तरह से लगातार कंटिन्यू काम के ऊपर लगी हुई हूँ, क्योंकि इतना सारा काम फैला हुआ था। मतलब एक दिन तो कपड़े धोए, एक दिन सफाई में निकल गया, एक दिन कपड़े धोने में निकल गया। और आज मैं जितने भी कपड़े चादर वगैरह धोई थी, सोफे वगैरह जचाए थे, उन सबको मतलब प्रेस करने वालों को प्रेस करूँगी, बाकियों को जहाँ पर जो चीज़ जचानी है वो सारी सारी सेट कर दूँगी। देखिए करेले के अंदर छेद था, इसलिए मैंने इसको नहीं तोड़ा था, क्योंकि कल सही था लेकिन मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि इसके अंदर छेद था। ये मतलब यूजलेस है, मतलब इसका यूज नहीं हो सकता। फिर देखिए सफाई कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ गिला है तो मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मतलब सब कुछ साफ़ कर दी, मतलब नीचे की सफाई कंप्लीट है। चलो दिखा देती हूँ कि मैंने आज ऊपर की नहीं की, और न ही मैं ऊपर की करूँगी। और फिर मैं आटा लगा देती हूँ कि मैं ना कराऊँगी, मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करूँगी, तब तक के आटा सेट हो जाएगा। कि मतलब आटे को मतलब 10-15 मिनट या मतलब जितना भी हो सकता है उतना रखने की कोशिश करती हूँ, तो आटा अच्छा हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है, मतलब उसकी रोटियाँ सही बन जाती हैं। फिर मैं नहा लेती हूँ, मैं अपनी पूजा पाठ में लग गई हूँ। और ये देखिए मैंने सूर्य देवता की पूजा कर ली, मेरे इष्ट देवता की पूजा कर ली, तुलसी मैया की कर ली, सूर्य देवता के साथ में क्लिप ले ली। और ये रहे मेरे प्यारे से बाबा जी, इनको भी मैंने तैयार कर दिया। जय मेरे लड्डू गोपाल जी। देखिए ये हो गए मेरे तैयार, मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं बाबा जी को दे देती हूँ पहली बार की चाय, और ये गौ माता को दी है जो आज रोटी बनाई थी वो वाली, क्योंकि खाना मैंने मतलब बना तो पहले दिया था, लेकिन गौ माता थोड़ी सी लेट आती है, तो गौ माता जब भी आती है मैं उनको रोटी दे देती हूँ। नहीं आती हैं तो अगले दिन दे दी जाती है, मतलब जैसे मैं नहीं देख पाती हूँ तो अगले दिन दे देते हैं। और फिर ये देखिए इतने सारे कपड़ों के कर दी मैंने प्रेस, और चेष्टा बाबू खा रहा है मैगी, बाबा जी खा रहे हैं मैगी। फिर मैं जाती हूँ सत्संग के अंदर, और ये देखिए वहाँ के हैं ये माता रानी जी। मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेडीज आसपास की इकट्ठी थी। और फिर आकर मैं जितने भी पर्दे वगैरह चादर वगैरह जो भी इकट्ठी थी, मतलब जो धोई थी, वो मैंने सेट नहीं की थी पूरे के पूरे, मतलब 2-2.5 घंटे तो उसी में लग गए। कहीं चादर लगाना, कहीं कुछ करना, मतलब ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बिच्छू बट्टी में मेरी बुआ के घर से लेकर आई थी, अलग अलग कलर की हैं, तो मैं इतने अलग अलग कलर की लेकर आई थी। फिर पौधों में मैं दे देती हूँ पानी। आज सोचा था मैं मतलब जो मैंने सूट काटा था उसको मैं लगाऊंगी टाका वगैरह, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि खड़ी हुई तब से मेरे को फीवर जैसा सा महसूस होता। फिर भी पूरा दिन मतलब काम में ही निकल गया। आज मैंने मशीन नहीं डाली, क्योंकि ये टाइम है मतलब लगभग 5:30 बजे के आसपास का, मतलब आज मैंने मशीन नहीं डाली। देखते हैं कल डलती है या नहीं डलती है। डालनी ज़रूरी है, क्योंकि फटाफट मेरे को सूट सिलने हैं। और चीमू देखिए कहाँ पर घुसा हुआ, चारपाई के जो ऊपर चादर सिल रखी उसके अंदर घुसा हुआ था, और फिर वो निकल जाता है। ये मेरे पितरों की जोत है, जो कि डेली हम शाम को जलाते हैं। और उसके बाद में बाबा जी को खाना दे देते हैं। फिर आती है इतनी प्यारी सी गौ माता, इसको रोटी दे देते हैं। ओके बाय।